वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एशियस थर्ड टेस्ट जो एडिलेड में खेला जा रहा है, आज हम उसके हवाले से आपके सामने यहाँ पर डे वन को डिस्कस करने के लिए आपके सामने पेश हुए हैं। और हमने प्री मैच किया था कल, हमने आपको सारी चीजें बताई थी। डे वन के एंड जो स्टंप्स अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और वो डे वन स्टंप्स तक 326 और 8 है। तो इस तरीके से ये डे जो है हमारे सामने अनफोल्ड हुआ और एट द एंड हम देखेंगे तो दोनों टीम्स कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी डिसअपॉइंट होंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ज्यादा होगी, इंग्लैंड थोड़ा सा कम होगी। और एट द एंड हम देखें तो इवन आउट डे नजर आया है हमें ये। और थोड़ा सा अगर हम आप एज देना चाहें तो स्लाइड इंग्लैंड के पास थोड़ा सा एज होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डे कैसे अनफोल्ड हुआ, तो हमने कल आपको बताया था कि 11 अनाउंस कर दी थी ऑस्ट्रेलिया ने भी और इंग्लैंड ने भी। और ऑस्ट्रेलिया के 11 में उस्मान ख्वाजा मौजूद नहीं थे, स्टीव स्मिथ मौजूद थे। आज अर्ली मॉर्निंग पता चला कि स्टीव स्मिथ थोड़ा सा जिसे कहते हैं इल है और वो फिट नहीं है मैच खेलने के लिए, तो उनकी जगह उस्मान ख्वाजा को टीम में शामिल किया गया, जिनके बारे में ये बात चल रही थी कि वो उनका टेस्ट करियर शायद खत्म होने की तरफ जा रहा है। पहले 2 मैच वो फिटनेस की वजह से नहीं खेल पाए, इस मैच में भी पहले वो फिर जिसे कहते हैं फॉर्म की बेस पर उनको ड्रॉप किया गया था, तो उनके करियर पे बातें चल रही थी कि कहीं ना कहीं खत्म हो गया। वो 4 पे आते हैं और उन्होंने आज के दिन में बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया ऑस्ट्रेलिया के लिए। 82 रन की उन्होंने इनिंग खेली और 2 क्रूशियल पार्टनरशिप्स में वहां पर वो मौजूद रहे। एक अर्ली ऑन जब 2 विकेट्स गिर गई तो वहां पर उन्होंने मार्नस लबुशेन के साथ पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद उन्होंने एलेक्स कैरी के साथ एक पार्टनरशिप लगाई। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 82 रन की एक उन्होंने गट्सी इनिंग खेली और बताता है ये कि उनका करेक्टर कितना स्ट्रांग है और वो एक मेंटली तौर पे कितने स्ट्रांग है कि सुबह ही उनको पता चला है। 2 दिन पहले तक वो टीम में शामिल नहीं थे, एक दिन पहले टीम भी अनाउंस हो गई, वो उसमें नहीं थे। सुबह उनको पता चलता है और वो आगे खेलते हैं और एक मुश्किल कंडीशन में खेलते हैं और वहां पर ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करते हैं उस मुश्किल से निकलने में। तो ये एक बहुत बताता है कि किस क्लास के वो प्लेयर हैं, रिकॉर्ड उनका ये चीज बताता है। लेकिन आप अगेन देखें कि उन्होंने अपना मेटल प्रूव किया और जितनी तारीफ की जाए उस्मान ख्वाजा की वहां पर कम है। फिर अगर हम बात करें तो वहां जिस तरह मैंने आपको बताया कि एलेक्स कैरी के साथ जो उनकी पार्टनरशिप लगी, तो एलेक्स कैरी की भी तारीफ बनती है। हमने पिछले मैच में उनकी बात की थी कि विकेट कीपिंग की भी हमने तारीफ की, तो हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल रन्स करते हैं और जब जब ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में होता है वो वहां पर आगे परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस मरतबा वो उसको एक नॉच ऊपर लेके गए और उन्होंने एक एशेज 100 बनाया और एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, क्योंकि वो एडिलेड से हैं तो वो वहां पर उनका होम ग्राउंड था। और जिस तरीके से वहां पर उन्होंने इनिंग खेली और एक आउटस्टैंडिंग 100 103 रन की उन्होंने इनिंग खेली और बड़ी मुश्किल सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया को निकालने में एक मतलब फिर वो कामयाब रहा और एक 100 एशेज का स्कोर करने में कामयाब रहे अपने होम ग्राउंड पे। थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट था उनके लिए कि उनकी फैमिली आई हुई थी, कुछ अर्सा पहले उनके फादर की डेथ हुई थी, तो ये 100 उन्होंने उनको डेडिकेट किया। तो इमोशनल मूवमेंट था जब वो सेलिब्रेट कर रहे थे उनके लिए और सारे एडिलेड के लिए जो वहां पर ऑस्ट्रेलियन फैंस मौजूद थे, इवन जो इंग्लैंड फैन थे वो भी इस चीज को फिर एप्रिशिएट कर रहे थे जिस तरीके से उन्होंने वहां पर परफॉर्मेंस दी। तो इन 2 के नाम रहा है। अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली आप देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि एलेक्स कैरी की बात चल रही है और बताया जा रहा है कि एलेक्स कैरी का दिन है और होना ही चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग 100 स्कोर किया, तो ये उनकी तारीफ बनती है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो उस्मान ख्वाजा की बात चल रही थी कि किस तरीके से एक बिल्कुल ड्रामेटिक वे में वो टीम में आया और वहां पर उन्होंने एक गट्सी नॉक खेली। तो इन 2 ने ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं बेल आउट किया है। थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हमें नजर आया टेल की तरफ से, जहां पर अगर हम देख रहे हैं तो 33 रन पे अभी भी मिचेल स्टार्क मौजूद हैं, जो इस सीरीज में अगर हम कहें तो कुछ गलत नहीं कर रहे। बॉल के साथ वो विकेटें ले रहे हैं, बैटिंग के साथ उनकी एवरेज अगर आप देखें तो 60 प्लस है। पिछले मैच में भी उन्होंने एक 77 रन की एक क्रूशियल इनिंग खेली थी, यहाँ पर भी वो 33 रन पे नॉट आउट है। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बैटिंग की हमने बात की तो हमने आपको ये बताया कि उनकी बैटिंग इस तरीके से अनफोल्ड हुई। दूसरी तरफ अगर आप इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड की तरफ से अगर हम बात करें तो अटैक को लीड किया जोफ्रा आर्चर, जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि उनके ऊपर तनकीद भी हुई और फिर हमने बातें की जिस तरीके से उनको वहां पर जुमले कसे गए वहां पर, और फिर हमने देखा कि उन पर प्रेशर आया हुआ था। लेकिन यहाँ आज उन्होंने सही माने में अटैक को लीड किया, उन्होंने 3 विकेट्स ली क्रूशियल टाइम्स पे और अच्छा स्पेल किया, पहला तेज स्पेल किया, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगर हम देखें तो 7 उनके ब्रैडन कास ने 3 विकेटें ली हैं, 1 विकेट वहां 2 विकेट वहां पर ली हैं ब्रैडन कास ने, उनके स्पिनर ने ली है। और अगर आप बाद में देखें तो 1 विकेट वहां पर जो आज खेल रहे थे जॉश टंग उन्होंने ली है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो उनकी बॉलिंग अटैक इस तरीके से चला है। तो और उनके बॉलिंग अटैक में अगर आप देखें तो पैचेस में अच्छा नजर आया और पैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। लेकिन जोफ्रा आर्चर के साथ अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली दूसरे बॉलर्स ने उस तरीके से उनको जिसे कहते हैं सपोर्ट नहीं कर पाए उस तरीके से। अगर आप दूसरी तरफ से उस तरीके से अगर प्रेशर देते इंग्लैंड बॉलर्स और वहां पर अपनी लाइन लेंथ को कंट्रोल में रखते तो ये ऑस्ट्रेलिया को और ज्यादा प्रेशर में पा सकते थे। अब मैंने जिस तरीके से डे के स्टार्ट में आपको बताया कि वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया कि दोनों टीम्स डिसअपॉइंट गई होंगी। या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने टॉस जीतकर यहाँ पर बैटिंग का फैसला किया और नॉर्मली वो यहाँ पर एवरेज करते हैं 500 प्लस फर्स्ट इनिंग का स्कोर उनका
बहुत है और यहाँ पर वो लग रहा है कि कल वो कुछ भी हो सकता है कि 350 के अंदर भी आउट हो सकते हैं और 400 भी कर सकते हैं। तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो 500 वाला ज़रा मुश्किल लग रहा है, तो वो डिसअपॉइंट होंगे कि एक अच्छी बैटिंग विकेट थी, फ्लैट विकेट थी, वहाँ पर उनके जो कुछ डिसमिसल्स थे उसको देखेंगे तो वो डिसअपॉइंट फील करेंगे कि उन्होंने रन्स छोड़े हैं आज के लिए। तो 326 कम रन्स नहीं है, लेकिन कंसीडरिंग के जो उनका रिकॉर्ड है यहाँ पर और कुछ डिसमिसल्स को देख के वो डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे कि वो यहाँ पर इससे बेहतर पोजीशन में हो सकते थे डे के एंड तक। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड वाले ये कहेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया ने उनको मोमेंटम दिया जिन-जिन जगहों पर, वहाँ पर अगर वो थोड़ा-सा और बेहतर बॉलिंग कर लेते और अगर अपनी जिसे कहते हैं लाइन लेंथ को ज़रा-सा जिसे कहते हैं ना कि आप कंट्रोल कर लेते और बेहतर तरीके से जोफ्रा आर्चर का बाकी बॉलर साथ देते और कुछ जो अपॉर्चुनिटी उसकी तरफ आई थी वो पकड़ लेते, तो ये ऑस्ट्रेलिया को इससे भी कम टोटल पे आउट कर सकते थे। अगर आप ये देखें कि यहाँ पर बाकी बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बेशक वो ब्राइडन कार्स हों या जॉश टंग हो, पहले स्पेल के बाद हमने देखा कि वो भी थोड़ा सा वाइड शॉर्ट एंड वाइड बॉलिंग कर रहे थे। जो उनके बॉलर हैं, अगर स्पिनर की जिसकी मैं बात कर रहा था, विल जैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी उन्होंने 2 विकेटें ली। अगर हम देख रहे हैं उनको सपोर्ट मिल रही थी सरफेस से, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव साइड पर रहे और वो इसलिए रहे क्योंकि वो ज्यादातर यहाँ बॉल को ओवर पिच कर रहे थे या बॉल को पीछे फेंक रहे थे, वो नजर आ रहा था कि उस तरीके से रेगुलर स्पिनर नहीं है। तो वो ये सोचेंगे कि हम अगर यहाँ जिस तरीके से स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रही थी, स्पिन को वहां पर बॉल टर्न ले रहा था, तो वो उस चीज को कैपिटलाइज कर सकते थे और उनको मजीद कम टोटल में यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, क्योंकि टेम्परेचर को देख के, सारी चीजों को देख के लग रहा है और विकेट जो ड्राई है देख के लग रहा है कि यहाँ पर लास्ट बैटिंग मुश्किल होगी और लास्ट यहाँ पर इंग्लैंड को खेलना है और खेलना भी एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर को है और प्रूवन एक स्पिनर को नेथन लायन के अगेंस्ट उन्होंने बैटिंग करनी है। तो वो चीज देखते हुए उनको देखना होगा कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे, लेकिन एट द सेम मोमेंट दोनों टीम्स के पास मौका है कि अगर ऑस्ट्रेलिया कल जाकर वहां पर अगर 350 से प्लस कर जाते हैं, 400 करे, तो वो कहेंगे कि ठीक है हमने एक अच्छा टोटल लगाया। और अगर इंग्लैंड उनको 350 से कम में रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो इंग्लैंड के लिए ये बेहतर होगा। उसके बाद इंग्लैंड को आके वहां पर बिल्ड करना पड़ेगा अपनी बैटिंग के साथ और ऑस्ट्रेलिया को कल का दिन एटलीस्ट और एक अगले दिन का एक आध सेशन उनको वहां पर फील्ड पर रखना होगा और अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर उनके लिए अर्ली ऑन तो मिचेल स्टार्क का चैलेंज मौजूद होगा। फिर हम देख रहे हैं कि पैट कमिंस भी आ गए, स्कॉट बॉलैंड भी आ गए और नेथन लायन आए हैं। हमने देखा कि यहाँ पर विल जैक्स को जिस तरीके से सपोर्ट मिली, तो नेथन लायन यहाँ पर इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट के कल का भी टेम्परेचर बताया जा रहा है वहाँ पर 39 डिग्री होगा, तो विकेट ऑलरेडी ड्राई है। तो हमें नजर आ रहा है कि वहां पर फिर आपको स्पिनर्स का बॉल ब्रेक होता हुआ नजर आएगा और इतना ब्रेक होगा कि नेथन लायन उसको यूटिलाइज करके इंग्लैंड के बैटर्स को ट्रबल कर सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो कल के दिन के लिए भी ये मुझे नजर आ रहा है कि सरफेस फ्लैट होगी, इंग्लैंड के बैटर्स को सूट करेगी, बस उनको अपने आप को अप्लाई करना होगा और वो चाहेंगे यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फर्स्ट इनिंग लीड लें, क्योंकि उनको लास्ट बैटिंग करनी है यहाँ पर, जो उनके लिए मसला हो सकता है। तो अब उनके लिए एक सिंपल प्लान है इंग्लैंड के लिए। अगर हम बात करें तो उनको अगर इस एशेज में ये वाला टेस्ट जीतना और एशेज में बरकरार रहना, तो कल आए, अर्ली विकेट्स लें ऑस्ट्रेलिया की और फिर बैटिंग के साथ लंबा स्कोर करें और कल का दिन जो फ्लैट वहां पर सरफेस मौजूद है उसका फायदा उठाएं, इससे पहले कि सरफेस ट्रिक्स प्ले करें और लास्ट बैटिंग के लिए वो ऑस्ट्रेलिया को वो एडवांटेज दे जाएं, तो वो उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो उनको बेसिक्स पे रह के खेलना है और बड़ा जिसे कहते हैं इफ ये है कि वो अपने आप को बैटिंग में किस तरीके से अप्लाई करता है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते आ रहे हैं सीरीज में कि वो कहीं ना कहीं गिव अवे कर जाते हैं। तो इस तरीके से ये डे अनफोल्ड हुआ। एलेक्स कैरी की हमने बात की कि उनके लिए दिन स्पेशल रहा कि उन्होंने 100 स्कोर किया होम पे, सारी चीजें मैंने आपको बताई कितनी इंपॉर्टेंट थी। उस्मान ख्वाजा का एक जिस तरीके से कम बैक हुआ और उन्होंने वहां पर एक स्टेटमेंट नॉक खेली है, तो इस तरीके से ये सारा दिन रहा है। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी डे 2 की हम यहाँ आपके सामने लेके पेश होंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।